हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को स्टैंड कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे। किस तरह से हम इसकी कटिंग करते हैं, किस तरह से हम इसको लगाते हैं और इसको अटैच किस तरह से करते हैं, तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो स्टैंड कॉलर को हम किन किन नामों से जानते हैं, तो इसको हम चाइनीज कॉलर के नाम से भी जानते हैं और नेहरू कॉलर के भी नाम से जानते हैं और स्टैंड कॉलर के भी नाम से हम जानते हैं। तो इसके कई नाम होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी जो कटिंग है वो किस तरह से की जाती है और इसको हम शर्ट में भी लगा सकते हैं और कुर्ते में भी हम इसको लगाते हैं। तो किसी में भी आप इसको लगा सकते हैं। तो इसकी कटिंग करने का क्या सही तरीका होता है, किस तरह से हम इसको कटिंग करते हैं और किस तरह से हम इसको बनाते हैं, तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम पूरा स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो कॉलर कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से बकरम ले ली है। तो बकरम पर ही हम आपको पैटर्न कट करके दिखा देंगे। इसमें हमारा कॉलर कट हो जाएगा क्योंकि हमने बकरम इस तरह से डबल में लिए हुई है। जैसे आपको पैटर्न कट करना है तो आप सिंगल पट्टे पर आप कट कर सकते हैं, नहीं तो हम इसमें जो है पूरा पैटर्न कट कर रहे हैं, यानी कॉलर इसका कट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप किसी भी साइज का कॉलर कट कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो इस तरह से हमने इसको ले लिया है। लेने के बाद फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इस बकरम को सीधा करना होता है। तो हम यहाँ से सबसे पहले एक सीधा मार्क करेंगे। तो यहाँ से एकदम सीधा स्ट्रेट मार्क कर लेते हैं। अब जैसे किसी भी साइज का आपको बनाना है तो इसी की मदद से आप किसी भी साइज का बना सकते हैं। जैसे हम जो बना रहे हैं वो 16 इंच का बना रहे हैं, तो 16 का पहले तो हम हाफ करेंगे, यानी 16 का हाफ करेंगे तो ये हमारा निकल कर आया 8 इंच। तो क्योंकि ये जो हमारा है डबल में है, और ये आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप इसकी पैटर्न कट कर रहे हैं तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप कॉलर कट कर रहे हैं डायरेक्टली बकरम पर, तो आपकी ये जो ग्लू वाली साइड है वो अंदर की तरफ रहेगी, क्योंकि यही साइड हमारी चिपकती है। तो इस तरह से अंदर की तरफ कर लेना है। अब जो हमारा निकला हुआ है वो 8 इंच निकला हुआ है, तो 16 का हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 8 इंच। तो हम यहाँ से 8 इंच पर एक मार्क करेंगे, इस तरह से 8 इंच पर मार्क किया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 8 इंच का भी हम हाफ करेंगे तो हम 4 इंच पर एक मार्क करेंगे। अब जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो कॉलर है वो हमारा एकदम स्ट्रेट रहता है और यहाँ से हमारा राउंड होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक मार्क और करेंगे सेंटर का। तो ये 4 इंच आ रहा है, तो ये इसमें भी हम मार्क कर लेते हैं 2 इंच पर। इसका भी हमने सेंटर कर लिया है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। यदि आप इस तरह से कॉलर की कटिंग करेंगे तो कॉलर का राउंड भी आपका अच्छा आएगा और बहुत ही सिंपल तरीके से आपका कॉलर कट हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से हम इसका जो राउंड उठाएंगे, तो यहाँ से हम उठा लेते हैं 1 इंच 1 सूत। यहाँ से इस तरह से हम 1 इंच 1 सूत पर मार्क करेंगे और यहाँ पर जो हम मार्क करेंगे वो हम मार्क करेंगे 2 सूत पर। यानी इस वाले पॉइंट पर जो हमने मार्क किया हुआ है 1 इंच 1 सूत किया है, और इस वाले पॉइंट पर जो हमने मार्क किया है वो हमने किया है 2 सूत पर। तो इस तरह से हमने मार्क किया हुआ है। अब दोस्तों, मार्क करने के बाद हमें इस तरह से इसको घुमा लेना है। जैसे आपके पास फ्रेंच कर्व है तो आप फ्रेंच कर्व की मदद से इसमें राउंड दे सकते हो, और जैसे नहीं है आपके पास फ्रेंच कर्व तो आप क्या करेंगे, यहाँ से हाथ से अच्छी तरीके से राउंड देंगे। इस तरह से आपको राउंड देना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो कॉलर की हमें जो चौड़ाई रखनी है वो 1 इंच 1 सूत की रखनी है। तो हम यहाँ से 1 इंच 1 सूत पर मार्क करेंगे। यहाँ पर भी हम 1 इंच 1 सूत का मार्क करेंगे और यहाँ पर भी हम 1 इंच 1 सूत का मार्क करेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर भी हमें राउंड देना होता है, तो हम यहाँ से राउंड देंगे और यहाँ से जो है हमारा एकदम सीधा होता है, तो इस तरह से रखेंगे और इसको सीधा कर लेंगे। अब दोस्तों, इस तरह से हमने राउंड दिया है। राउंड देने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, इस ये जो हमारा पॉइंट होता है इस वाले पॉइंट से 2 से 3 सूत हम अंदर की तरफ इस तरह से मार्क करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा जो है क्रॉस में होता है। तो इस तरह से हम मार्क कर लेते हैं। इस तरह से ये हमारी मार्किंग हो गई है। जैसे आपके पास फ्रेंच कर्व है तो आपकी जो शेप है एकदम परफेक्ट तरीके से आ जाएगी, और जैसे नहीं है तब भी आपकी जो है शेप इस तरह से भी अच्छी तरीके से आ जाएगी। तो अब इसको हम कट कर लेते हैं।
अब जैसे आपको इसे इस तरह से रखना है, क्रॉस में रखना है तो आप क्रॉस में भी रख सकते हैं। जैसे इसको राउंड में रखना है तो आप यहाँ पर राउंड भी दे सकते हैं। तो जैसा आपको इसको रखना है उस तरह से आप रख सकते हैं। तो यहाँ से हम इस तरह से इसको कट कर लेते हैं। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको हम खोल कर भी दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से ये हमारा कॉलर बहुत ही अच्छी तरीके से राउंड के साथ ये हमारा आ गया है। तो इस तरह से आपको इसके कॉलर का पैटर्न कट करना है, या आप बकरम पर कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली इस तरह से कट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जब हम किसी में शर्ट में या कुर्ते में लगाएंगे तो जैसे हमें हमारा 16 इंच का कॉलर है, हमने कस्टमर का नापा हुआ है और हमें इस तरह से स्टैंड कॉलर लगाना है उसमें, तो हम क्या करेंगे, 16 इंच का हाफ करेंगे। इस तरह से 16 इंच का हाफ करेंगे और यहाँ से जो है हाफ इंच हमें जो है कॉलर को बड़ा रखना होता है, क्योंकि जब हम कॉलर को लगाते हैं तो इस तरह से ये 16 का हाफ करेंगे और प्लस हाफ इंच का इस तरह से और ऐड कर लेंगे, क्योंकि हाफ इंच की जो है हमारी इस तरह से जो है तलपट चढ़ती है इस तरह से। तो ये हमें हाफ इंच और प्लस करना होता है। तो जब भी हम इसको कटिंग करेंगे तो 17 इंच का हम इसे कटिंग करेंगे। 1 इंच यानी हाफ इंच यहाँ से बढ़ाएंगे डबल में, तो ये हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसकी हम पेस्टिंग कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं किस तरह से इसको बनाते हैं और किस तरह से हम इसको लगाते हैं। तो इस तरह से हमने कॉलर की पेस्टिंग कर ली है। तो आपको इस तरह से पेस्टिंग कर लेना है। तो एक तरफ हमने इस तरह से इसको फोल्ड किया हुआ है। जिस तरफ आपका ज़्यादा राउंड होता है उस तरफ कॉलर हमारा फोल्ड होता है। अब दोस्तों, किस तरह से हम इसको कच्चा करते हैं, तो इस कच्चा करने के लिए इस तरह से हमने अस्तर का एक टुकड़ा लिया हुआ है। इसके ऊपर हम इस तरह से उल्टा रखेंगे और अस्तर का टुकड़ा हमने सीधा रखा हुआ था। जो हमारी बकरम है उसकी जड़ से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं। कच्चा करने के बाद दोस्तों एक पैर का मार्जिन रखेंगे और बाकी के मार्जिन को हम कट कर देंगे। इस तरह से हम इसके कॉर्नर पर भी कट कर देते हैं, जिससे हमारे जो ठोके हैं वो अच्छे निकल आए। अब दोस्तों, अटैच करने के लिए हम एक पैर का मार्जिन रखेंगे और बाकी के मार्जिन को हमें कट करना है। इस तरह से ये हमारा कट हो गया है। यहाँ पर हम चटके लगा लेते हैं, जिससे हमारा जो कॉलर है अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। अब यहाँ से इस तरह से हम इसको पकड़ेंगे और सेंटर का एक मार्क कर लेंगे। इसको हम इस तरह से सीधा कर लेते हैं। अच्छी तरीके से इसके जो कोने हैं वो निकाल लेते हैं कैंची की मदद से। अच्छी तरीके से कपड़े को बिठा लेना है, जिससे जब आप इसमें सिलाई लगाएंगे तो आपकी जो सिलाई है अच्छी तरीके से लग जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा कॉलर बनकर तैयार हो गया है। अब दोस्तों, किस तरह से हम इसको अटैच करते हैं, तो कॉलर को हमने इस तरह से रखा है और हमने जो कुर्ते की जो बॉडी है वो हमने बनाकर रेडी कर ली है। इस तरह से ये हमारा कुर्ते का हाला है। तो एक बार हम इस तरह से पकड़ेंगे हाले को और कॉलर में हम नाप कर देखेंगे। तो ये हमने अभी डबल में पकड़ा हुआ है हाले को, तो हम डबल में इस तरह से नाप कर देखते हैं। और जैसे आपको सिंगल में नाप कर देखना है तो आप सिंगल में भी इस तरह से नाप कर देख सकते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल बराबर है। अब दोस्तों, इसको हम अटैच करेंगे। दोस्तों, स्टैंड कॉलर जो है वो हमारा अंदर की तरफ से कच्चा होता है और बाहर की तरफ से पक्का होता है। तो इस तरह से हमने जो हाले का सेंटर किया हुआ था और कॉलर का सेंटर किया हुआ था उसको हम बराबर रखेंगे और एक पैर का मार्जिन लेकर हम इसमें सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम इसके जो ठोके हैं बहुत ही अच्छी तरीके से निकालेंगे। तो यदि आपके जो ठोके हैं वो निकल जाते हैं कॉलर में तो आपका कॉलर भद्दा लगने लगता है। तो जब भी आप कॉलर का जो अटैच करेंगे तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे। कॉलर आपका एक सूत पीछे रखना है और जो कपड़ा है उसको हमें एक सूत बढ़ाकर रखना है, जिससे हमारे जो ठोके हैं वो अच्छी तरीके से बैठ जाते हैं। और इसको भी हम कच्चा कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो कॉलर है वो कच्चा हो गया है। अब ठोके को हम बनाएंगे तो इस तरह से जो हमारा मार्जिन है इस मार्जिन को हमें अच्छी तरह से अंदर की तरफ कर देना है, जिससे हमारा कोई भी ठोका खराब ना लगे और अच्छी तरीके से फिनिशिंग हमारी आए। और इसको हम लक्की सिलाई से पक्का कर लेते हैं। एक सिलाई हम इसके ऊपर और लगा लेते हैं लब की।
तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे स्टैंड कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग इस तरह से हो जाती है। तो दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, फिर भी आपको कहीं पर डाउट लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द दे सकें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।